जो हम IAS भी बन सकते थे, तो हम बन गए होते अगर हम उस परीक्षा को दिए होते तो, क्योंकि हम हमेशा फर्स्ट डिवीजन में पास किए, हमेशा हर जगह फर्स्ट आए, और हमको पता है हम जिस लाइन में भी जाते हैं हम फर्स्ट ही आते हैं। लेकिन हमने डॉक्टरी को ही चुना क्योंकि हमको यही पसंद था। नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज़। अभी हम इस जगह पे पहुंचे हैं जहां की खबर देख करके आप चौंक जाएंगे और इससे रिलेटेड आपको कई सारी चीज़ें, आपको भी नई जानकारी सुनने को मिलेगी। मेरी शुभकामना है कि सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहें, डॉक्टर की ज़रूरत कम से कम पड़े, और डॉक्टर अगर देखता है कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की बातों को माने, उसके अनुसार अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। जैसा कि मैम गायनेकोलॉजी सोसाइटी है जी, इस सोसाइटी में जिस तरह से अभी महिलाओं के प्रति बहुत सारी तकनीक, आधुनिक तकनीक मशीन के द्वारा बहुत सारी चीजों का अभी निरीक्षण किया जा रहा है, बहुत सारी चीजों का अभी यहाँ पे ऑपरेशन कहते हैं कि बहुत सारी चीजों का काम हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम कि अभी महिलाएं किस तरह से सुरक्षित अपने आप को बना सकती हैं? महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे कार्य करने होंगे, केवल टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव करने से नहीं होता है। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रहा है, उसे बहुत लोगों को, जिन्हें पहले हम लोग फ़ायदा नहीं पहुंचा पाते थे, आज के दिन पहुंचा पाते हैं। लेकिन केवल उतने से नहीं होगा, महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना जरूरी है। उन्हें अपने को इम्पोर्टेंस देना है, यानी कि वो समझें कि वे बहुत इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं अपने परिवार की, और अपने खाने पीने पर, अपने एक्सरसाइज पर, अपने शरीर पर वो ध्यान दें। ऐसा नहीं कि दिन भर मॉर्निंग से लेकर और रात तक वे परिवार की सेवा ही करते रह जाए। करें, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, पति के साथ रहें, लेकिन उसके साथ साथ में उन्हें अपने बारे में भी सोचना है, और कम से कम रोज 1 घंटा उन्हें अपने शरीर के प्रति ध्यान देना है। कम से कम 1 घंटा रोज कसरत या योगा, किसी तरह की एक एक्सरसाइज करनी चाहिए। खाने में भी ध्यान देना चाहिए, कौन सा भोजन उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और कौन खराब है। जिस तरीके से शहर में अवेयरनेस की कमी नहीं है, बट गांव में बहुत ज्यादा अवेयरनेस, वहाँ पे जिस तरह से महिलाएं अपने अपने आप को दिनचर्या संभाल रही हैं, जिस तरीके से जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहती है, और जो रूटीन वर्क है वो रूटीन वर्क से हट के काम करती है, क्या कुछ संदेश देना चाहती है? तो उन्हें मैं ये कहना चाहूंगी, काम करना बुरा नहीं है, काम करिए, बहुत करिए, जितना आप कम करेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। काम जरूर करना चाहिए, लेकिन उस काम के साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, और अपने लिए भी उस 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालिए, और अपने शरीर की ओर ध्यान दीजिए, ये जरूरी है। मैम, आपने अपने लाइफ को काफी अच्छे तरीके से बिताया होगा, आखिर आपने काफी समय भी दिया मेडिकल फील्ड में। जी, इससे आपने क्या सीखा? क्योंकि आज का फर्स्ट डे है, कुछ जितने व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो है अपने को ईमानदार रखना, और पैसे को उतना महत्व नहीं देना जितना कि अपने कर्तव्य को महत्व देना जरूरी है। तो अपने अधिकारों की चर्चा तो सभी करते हैं, हर रोज कोई ना कोई लड़ाई होती है, सरकार के साथ नोकझोंक होते रहता है, मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इसके प्रति जब तक प्रति नागरिक जागरूक नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है। और अधिकार की चर्चा करने के पहले अपने कर्तव्य की चर्चा कीजिए। आप अपने कर्तव्यों को कितना निभाते हैं, अपने कर्तव्यों को आप ईमानदारी से निभाइए। अगर पढ़ते हैं तो पढ़ाई आपका कर्तव्य है, और पूरे दिल लगाकर उसी से अपनी दोस्ती करिए, पढ़ाई से ही, किताबों से अपनी दोस्ती कीजिए, और खूब ठीक से पढ़िए। अगर आप डॉक्टर बने हैं तो मरीजों को अपना दोस्त समझिए, उनकी तकलीफों को अपना समझिए, और उनकी सेवा अच्छे से कीजिए। आप जिस भी पेशे में हो, अपने पेशे के प्रति बहुत ही ईमानदार और बहुत ही लगाव रखना जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है। मैडम, जैसा कि आपने बोला, सरकार से नोक-झोंक, सरकार से ये करना, क्या डॉक्टरों के साथ भी परेशानियां होता है, झेलना पड़ता है परेशानी? गवर्नमेंट का कुछ ऐसा नियम निकल जाए जिससे डॉक्टर उससे मतलब बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाए, बिल्कुल उसको सह नहीं पाए, ऐसा लगे चिड़चिड़ापन महसूस हो, कुछ ऐसा होता है। कई कानून ऐसे हैं, जैसे कि सरकार को भी अगर कोई कानून लाती है किसी भी, जैसे मान लीजिए इंजीनियर के लिए ही लाना, तो कुछ प्रमुख इंजीनियर्स को बुलाकर
उसके साथ उनकी समस्याओं को समझकर तब कोई डिसीजन लेना चाहिए। उसी प्रकार अगर डॉक्टर्स की जो समस्या है तो सरकार अगर कोई निर्णय लेती है तो उसके पहले बहुत जरूरी है कि वो उन डॉक्टर्स को जिनका मतलब है जो ईमानदारी की रेखा में काफी ऊपर पाए गए उनसे बुलाकर उनसे आप कंसल्ट कीजिए और कंसल्ट करके तब आप कोई भी नियम बनाने का कार्य कीजिए। अगर आप आईएएस आईपीएस से केवल बात करके और कोई नियम बना देते हैं तो वो नियम कुछ कुछ ऐसा बन जाता है जो कि डॉक्टरों के लिए बहुत मुश्किल है। डॉक्टरों को सेवा धर्म है, सबसे महत्वपूर्ण सेवा, और सेवा में ही बाधा पहुंचने लगती है, तो इसलिए डॉक्टरों से संपर्क करके ही कोई कार्य करना। मैडम कभी ऐसा लगा आपको इतने लाइफ में इतनी बड़ी लाइफ आपने बिता दी है डॉक्टर्स में, कोई ऐसा मरीज आया हो जिससे मतलब कि ऐसा लगे कि नहीं इज इट नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, कुछ ऐसा लगा आपको? देखिए जो इम्पॉसिबल है वो तो इम्पॉसिबल है, लेकिन 100% तक प्रयास करना हम लोग का कर्तव्य है। और कई बार ऐसा हुआ है कि लगा कि नहीं ये मरीज तो बिल्कुल ही नहीं बच सकती है, लेकिन खूब दिल लगाकर प्रयास करने के बाद मेरी तो आदत थी, अब तो हम उतना इमरजेंसी नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई पेशेंट सीरियस होती थी तो मेरा घर जाना मतलब मैं जा ही नहीं सकती थी, मैं छोड़ ही नहीं सकती थी उसको पकड़ के बैठे रहना मेरी आदत थी समझिए। और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती थी तब तक मैं उसके पास ही रहती थी, सोना खाना मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। तो इस तरह से मरीज जो भी मरीज आए उसे लगाव एक डेवलप करना बहुत जरूरी है। मैडम आपने मेरी है कि आपने एक रास्ता चुना है कि डॉक्टर का, क्या कभी ऐसे लाइफ में है कि भाई हमको भी एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए, इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स आईएएस बन गए? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। सेकेंड ऑप्शन ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला आपको? देखिए हम जब शुरू में जब हमको मौका था जब हम आईएएस भी बन सकते थे तो हम बन गए होते अगर हम उस परीक्षा को दिए होते तो, क्योंकि हम हमेशा फर्स्ट डिवीजन में पास किए, हमेशा हर जगह फर्स्ट आए और हमको पता है हम जिस लाइन में भी जाते हैं हम फर्स्ट ही आते हैं, लेकिन हमने डॉक्टरी को ही चुना क्योंकि हमको यही पसंद था। अंतिम क्या बोलना चाहिए कि जितने भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हो, अभी बिकम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सरप्राइज है आज के दिन? आज के दिन मैं डॉक्टर बच्चों को यही सलाह देना चाहूंगी कि तुम अवश्य डॉक्टर बनो, क्योंकि डॉक्टर से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं, मैंने कोई भी कर्तव्य नहीं है, ये सेवा धर्म है। इसमें पैसा तो आता है, वो बाई प्रोडक्ट है, वो अपना एम मत रखना, हमेशा मरीज की सेवा को ही अपना एम रखना। पैसा आते रहता है उसके, और यह सोचकर कभी मत डॉक्टरी पढ़ो कि हम डॉक्टर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, मेरा इतना बड़ा बंगला होगा, गाड़ी होगी, ये होगा वो होगा। ये अगर सोच के तुम डॉक्टरी पढ़ रहे हो तो उसे बहुत बेहतर पेशे है जिसमें बहुत अधिक पैसा पाया जा सकता है। इसलिए वो सोच कर डॉक्टर कभी मत बनना। डॉक्टर तभी बनो जबकि तुम महसूस करते हो कि कष्ट दूर करना मुझे अच्छा लगता है और मैं सेवा करूंगा। क्या डॉक्टर शांतिलाल मैम आज भी गरीबों के लिए सब कुछ करती हैं? बहुत मैंने जहाँ तक संभव है जरूर करते हैं। आज भी गरीब ये मतलब उम्मीद रखते हैं कि मैम के पास जाएं। अगर कोई हमारे पास जो भी गरीब बहुत दिखता है ना, उसका फीस भी मैं लौटा देती हूँ कि नहीं उसे फीस देता, बहुत गरीब दिखते हैं, ऐसा होता है होता है बहुत बार।